इधर कल जाना है यंसु ने स्कूल, और आज अपनी जो सारी ड्राइंग है वो सारी करके कंप्लीट होगी। और यंसु बिल्कुल सेम टू सेम लाग रहा है भाई, कलर तो सेम टू सेम है। अरे बाकी सर्दी हो ही रही है हो रही है तो नहीं लग रही है लग तो नहीं रही, आपने पहनवा दी है तो बेटा पहनो तो सही, सर्दी हो रही है। आपने तो बेरा ये है पाला जमन लाग रहा है। पाला क्या होता है? पाला बेटा बर्फ। पैक करके सो जा, संदूक पे दो, सो जा बेटा। धो लिया बर्तन। 9 बज गया, 9 एक बोतल अपनी रख लांगा। बड़े फूफाजी, और ये अपनी, और ये दिनेश भाई शाम सुंदर टियो एक बार टियो। और मामा जाके पापा जब ऐसे रखे होते हैं तो ना खा जाएगा। और निकला था वे कहाँ है? अरे एक बोतल वो देखो कितना चले कुछ नहीं बोल रहे थे एक बोतल। वो बोल क्यों शायद ये ना सुबह खांड की तरह जिम जाएगा ना। ये कॉफी का पाउच भर भर कर रख दिया। ये है शहद, आज जो तोड़ कर ले आए थे और बोतल में डाल के रख दिया है। देखो 2 बोतल वे भर दी हैं और 1 बोतल यह है और 3 ये है। 3 ये कॉफी की जो है कांच वाली शीशी वो है, 3 कॉफी वाली और 3 ये बोतल। इतना शहद तोड़ दिया है। देखो क्या करना है इस शहद का, और बढ़िया वाला है, अच्छा वाला। देखो ये बर्तन है, काम बद रहा है फालतू का। वो एक कहावत है, आज के टाइम में जीव ही जीव को मार के खा रहा है, तो यही हाल यहाँ हो रहा है। पता नहीं कितनों का घर उजाड़ के और शहद इकट्ठा किया है। खैर चलो, शहद है वो हमारा इकट्ठा हो गया है और अब बारी आ गई है बर्तन साफ़ करने की। ये बर्तन थोड़े शहद के थे तो मैंने सोचा पहले इनको यहीं ऊपर छत पे ही साफ़ कर लूँ, बाद में नीचे सिंक में ले जाके धो लूँगी। तो गर्म पानी था, गर्म पानी से पहले मैं इनको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं एक बार फिर से ये छत है ये भी साफ़ करनी पड़ेगी। और आपको वैसे भी थोड़ी राखी वगैरह दिखाई दे रही होगी। वैसे तो धूल है वो उड़ती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन जब सुबह के टाइम छत पे आते हैं तो इतनी धूल होती है। पता नहीं रात के टाइम ऐसा क्या होता है कि ये धूल है वो अपने आप ही आ जाती है, या पता नहीं क्या होता है। खैर चलो, बर्तन है वो मेरे यहाँ पे साफ़ होते रहेंगे। तब तक मैं आपको बता दूँ शहद के फ़ायदे जो हमने आजमा के देखे हैं। कम से कम 1 महीने से मोंटी है उसको खांसी हो रही थी। उसने शहद की 1-2 चम्मच जो भी लेते हैं उसने शहद लिया था, उससे उसकी खांसी में बहुत सारा आराम हो गया है। तो इतना तो पता चल गया कि शहद से खांसी है वो भी ठीक होती है। छोटे बच्चों के लिए सोच रखा था कि उनको कभी सर्दी नहीं लगेगी, तो छोटे बच्चों के लिए तो काम करता ही है, बड़ों बच्चों के लिए भी काम करता है। उसकी खांसी है वो ठीक हो गई है। बर्तन है वो मेरे यहाँ पे साफ़ हो गए हैं और अब मैं करूँगी उसके बाद एक बार छत की सफाई। छत पे है वो शहद छान के डाला था तो उसकी बूंदे बूंदे हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, तो बाद में मक्खियाँ वगैरह हैं वो आ जाएंगी। बूंदे आपको दिखाऊं तो ये वाली बूंदे हैं जो शहद की, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और वाइपर से एक बार ऐसे साफ़ करके दोबारा वाइपर से करूँगी। इनको साफ़ करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो बाद में मक्खियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर इकट्ठी होने लग जाएंगी। और शाम के टाइम पर इधर धूप वो अच्छी आती है, तो यहाँ पे हम गद्दे वगैरह लगा के कोलिन वगैरह बिछा के यहाँ पे बैठ भी जाते हैं, तो इसकी सफाई करना ज़रूरी है। बच्चे हैं वो छत पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइड में असमी है वो आपको दिखाई दे भी रहेगी। बार बार मैं इसको बोल भी रही थी खड़ी हो ले यहाँ से भीग जाएगी, और ये बार बार कहना थी वो मान भी नहीं रही थी, तो थोड़ा साइड में हो चुकी है। अब ये यंसु है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये छत की सफाई करने के बाद बर्तन है वो साइड में रख के एक बार फिर से जो नाली है उसके पास से सफाई की जाएगी। और इसको साफ़ करने के बाद ही मैं नीचे का जो काम है वो सुलटाया जाएगा, यानी नीचे का जो काम है वो किया जाएगा। बाकी तो डस्ट है, जो काली काली जो डस्ट है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें कहने के लिए मेरे को कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलो अब चलते हैं नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा सूटों का ढेर।
इनको पैक करने के लिए पहले तो मैं लेके आऊंगी बैग लाने के लिए जाना पड़ेगा मेरे को रेंट वाले घर में। तो चलो फिर वहां पे चलते हैं। सुनो, अरे सुनो, किले है, हाँ पूरे बैग निकाल। एक यादमपुरी आड़ और निकाल दिए एक आधा। अरे बेटा है नहीं रखा रहने दो, बस हम तो एक सामान लेने आए हैं कुछ। हाँ एक तो यो लहंगा ले ली, सामान लेने आए हैं सामान, ये पहनते हैं ना तो ये लेने के लिए आए हैं। ये लुगड़ी के ऊपर, हाँ निकालू, रख दूं, ये तो रख दे। यहाँ पर मम्मी जी मेरी चोटी बना दी है। पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो मम्मी जी ने कपड़े निकाल रखे हैं ले जाने के लिए। ये क्लिप थी अगले दिन की, और अगले दिन आपको पता ही है बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो पैकिंग है वो करने लगी थी, क्योंकि यंसु और रश्मि स्कूल जा चुके थे। जियान की छुट्टी थी तो मैं और जियान दोनों गए थे दीदी के घर, पहले वो बाद में आए थे, अगले दिन आए थे तो मैं और जियान गए थे। तो यहाँ पे मैं अपने जो सूट वगैरह है ले जाने के लिए वो पैक कर रही हूँ। वैसे तो आपको दिखाई दिया था पिछली वीडियो में, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाकी ये सारे सूट है जो हम लेके जा रहे हैं। लेके किस लिए जा रहे हैं, शगुन के तौर पे होता है। वैसे तो चाहे कितने भी लेके जाओ लेकिन होता है शगुन के तौर पे। मेरे को नहीं पता किस जगह पे होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है। तो बस यही बैग वगैरह पैक करने के बाद फिर हम चले जाएंगे सीधा। तो देखते हैं कौन लेने आता है, अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन लेने आता है हमें।